कल हम सब ने जाना था विश्व जनसंख्या घनत्व के बारे में। आज जानेंगे विश्व जनसंख्या वृद्धि के बारे में। मैं वीणा जैन, डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरी इस लेक्चर के PDF अगर आप चाहते हैं तो नीचे विवरण बिंदु पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या के परिवर्तन को कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की सूचक होती है। तो जनसंख्या वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष की होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत की जनसंख्या 2001 में 102 करोड़ थी और 2011 में 121 करोड़ हो गई। अगर हम 121 करोड़ से 102 करोड़ को घटाएंगे तो जो 19 करोड़ जनसंख्या वृद्धि हुई, ये हमारे यहाँ की वास्तविक वृद्धि का पता चलता है। तो अब जानेंगे कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर निकालने का सूत्र है जन्म जनसंख्या माइनस मृत्यु जनसंख्या। जन्म जनसंख्या में से मृत्यु जनसंख्या होने वाले मनुष्यों को घटा देंगे तो प्राकृतिक वृद्धि दर हमें पता चल जाएगी किसी भी देश की। और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर तब होगी जब जन्म जनसंख्या में से मृत्यु जनसंख्या को घटा देंगे और प्रवास में से उत्प्रवास को घटा देंगे। तो दोनों का जो आएगी जनसंख्या शुद्ध, उन दोनों को जोड़ देंगे, तब हमारे यहाँ की वास्तविक शुद्ध वृद्धि की जनगणना हो जाएगी। अब जानेंगे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तब होगी जब दो समय अंतराल के बीच जन्म दर से मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो जाए, ये और अन्य देशों से लोग उस देश में प्रवास करके आके बस जाएं, तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि हो जाती है। अब जानेंगे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कब होती है। तो जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए, उसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। उदाहरण, जन्म दर से मृत्यु दर अधिक हो जाए और लोग अन्य देशों को प्रवास में कर चले जाएं, तो जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर हो जाती है। जैसे बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी भारत आ गए थे, तो बांग्लादेश में ऋणात्मक वृद्धि दर उस समय दर्ज की गई थी। जनसंख्या के परिवर्तन के घटक कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन लाने में 3 घटक होते हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो अब जानेंगे अशोधित जन्म दर CBR क्या है। प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अशोधित जन्म दर का सूत्र है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म संख्या बटे किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणे 1000। अब अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो अशोधित मृत्यु दर अशोध को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर का सूत्र है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या और उस वर्ष के मध्य की अनुमानित संख्या गुणे 1000। अब जानेंगे प्रवास के बारे में। प्रवास, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो प्रवास कहा जाता है।
जहाँ से लोग जाते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं, यहाँ की जनसंख्या कम हो जाती है। और जिस स्थान में आगमन करते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं, यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। उदाहरण, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग क्या कर गए थे, आगमन करके भारत में गंतव्य कर गए थे, तो भारत की जनसंख्या बढ़ गई। प्रवासी को किसी नए स्थान पर जाते हैं तो उन्हें आप्रवासी कहा जाता है, और प्रवासी जो नए स्थान से बाहर चले जाते हैं उन्हें उत्प्रवासी कहा जाता है। और प्रवास के कई प्रकार होते हैं। स्थायी प्रवास यानी रोजगार के लिए लोग जाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। अस्थायी प्रवास पढ़ाई के लिए और ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और पुनः वापस आ जाते हैं। मौसमी प्रवास, जैसे चैतुआ लोग फसल काटने के लिए जाते हैं, उन्हें हम मौसमी प्रवास कहते हैं और बाद में काम करके वापस आ जाते हैं। अब स्थान के आधार पर भी प्रवास होता है। गांव से गांव में चले जाते हैं लोग, शादी होकर स्त्रियां एक गांव से दूसरे गांव में चली जाती हैं, गांव से नगर में चले जाते हैं, तो रोजगार की तलाश में गांव के लोग नगर में आकर रहने लगते हैं। नगर से नगर में मतलब एक नगर से छोटे नगर से बड़े नगर में लोग अच्छे रोजगार और बेहतर जीवन के लिए चले जाते हैं। और नगर से गांव में कई लड़कियों की शादी नगर से गांव में हो जाती हैं, तो वह प्रवास कर जाते हैं। अब जानेंगे प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक हैं जो कि मतलब हमें जाने के लिए दूसरी जगह बाध्य करते हैं, जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की उत्तम दशाएं ना होना, राजनीतिक बदलाव होना, प्रतिकूल जलवायु हो जाना और प्राकृतिक आपदाएं आना और महामारी हो जाना। और इसके अपकर्ष कारक जो हमें आकर्षित करते हैं, यानी बेहतर रोजगार के अवसर, जितने भी राजधानी प्रदेश हैं वहाँ रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं। रहन सहन की अच्छी दशाएं होना, शांति व स्थायी जीवन होना। शांति स्थायी जीवन, तीर्थ, बड़े बड़े जो तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ लोग शांति और स्थायी जीवन के लिए चले जाते हैं। संपत्ति की सुरक्षा होना और अनुकूल जलवायु होना, ये सारे कारक क्या करते हैं, हमारे प्रवास को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जनसंख्या को आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं। अब जानेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल आता है। जनसंख्या वृद्धि के धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तन क्या हैं? मतलब बढ़ जाना धनात्मक परिवर्तन, जनसंख्या का घट जाना ऋणात्मक परिवर्तन कहलाता है। विश्व की जनसंख्या 1830 से 2011 की तुलना कीजिए, आप हमारे PDF में देख सकते हैं। जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? ये PSC में पूछा जाता है। जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि दर क्या है? यह भी परीक्षा में आता है। जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि दर क्या है? यानी जनसंख्या का जन्म दर अधिक हो जाना, मृत्यु दर कम हो जाना और प्रवास से लोगों का आकर बस जाना। और जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि दर क्या है? तो जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक हो जाना और स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान पर चला जाना। जनसंख्या के 3 घटकों के नाम बताइए। तो जन्म, मृत्यु और प्रवास है। प्रवास किसे कहते हैं? उद्गम और गंतव्य स्थान का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आएगा। प्रवास के प्रकार बताइए। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए और प्रवास के संबंध में आपके क्या विचार हैं? प्रवास करना अच्छी बात है या प्रवास करना जीवन के लिए, सेहत के लिए और देश के लिए हानिकारक है या सही है? ये आप अपने विचार लिखेंगे। तो अभी हमने जाना जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। देश में या राष्ट्र में या विश्व में जनसंख्या का जो परिवर्तन होता है उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूपों में हो सकता है और इसका विस्तृत
आपको जाना है तो ऊपर आई बिंदु पर जाकर आप टेप कर सकते हैं और वीडियो सुन सकते हैं। धन्यवाद।